हाय कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये 15 दिन आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या गाइडेंसेस है इन 15 दिनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें कैंसर कर्क राशि। Tower, okay. Fool. Okay. Wow. ये 15 दिन कैंसर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना किन्हीं डीप रूटेड प्रॉब्लम्स से बाहर आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे फ्रीडम की एनर्जीज मिल रही हैं। फ्रीडम अगर कहें तो कहने का मतलब ये जो भी सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन से बाहर आना, ठीक है, आप इस प्रोसेस में रहोगे इन 15 दिनों में, क्योंकि यहाँ पर 3 बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। यस, और बॉटम ऑफ द डेक भी जो है वाओ, फूल एंड वर्ल्ड की एनर्जीज। ओके, तो यस, किन्हीं बहुत ही डीप रूटेड, जो आपकी गहराई तक, जो बहुत आपके आसपास में कहूँगी पूरे आपकी लाइफ को बहुत प्रॉब्लम दे रही थी, जिसमें आपकी पूरी फैमिली भी इवन स्टक मुझे यहाँ पर नज़र आ रही थी। या किसी पैटर्न को बेसिकली कोई बहुत लंबे समय से, कोई बहुत लंबे वक्त से चले आ रहे किसी पैटर्न को, किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को आप लोग यहाँ पर ख़त्म कर रहे हो। ठीक है, उस सिचुएशन से ग्रेजुअली बाहर आ रहे हो। ग्रेजुअली कहने का मतलब अब ये नहीं है कि आप लोग ये समझे अरे बाहर नहीं आ रहे, आप आ रहे हो। आपको वो बैलेंस इन 15 दिनों में दिखाई देगा आता हुआ। ओके, आपकी लाइफ में बैलेंस, खास कर ये कुछ लोगों की लाइफ में ये स्पेसिफिकली जिसे कहते हैं हम, उनकी लव लाइफ को लेकर के हो सकता है, रिश्तों को लेकर के हो सकता है, लेकिन यस, आपकी लाइफ में वो बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। कुछ लोगों को जैसे कि किसी जड़ में जो प्रॉब्लम थी ना, ओके, या फिर जो प्रॉब्लम थी बेसिकली उस जड़ को आप पकड़ रहे हो और उसमें से निकलने का रास्ता आपको मिल रहा है। ओके, और ये कहीं मुझे बाहर से नज़र नहीं आ रहा है, हर्मिट की भी एनर्जीज है। तो ये सब जिसे कहते हैं कि आप खुद ही खोज रहे हो, आपके अंदर से ही जो आप कहीं बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो चीज़ें बाहर नहीं मिल रही हैं आपको। जिन क्वेश्चंस के आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो एक्चुअल में आपको आपके अंदर ही मिलने वाले हैं इन 15 दिनों में। वो सॉल्यूशंस आपको आपके अंदर ही मिलने वाले हैं। अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये भीमा का कार्ड है। ओके, ये बल के बारे में बताता है, स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, पावर के बारे में बताता है कि जैसे किसी लड़ाई से, किसी युद्ध से बाहर आना। ठीक है, बलपूर्वक, अपने बलपूर्वक, अपनी बुद्धिपूर्वक, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि जो चीज़ें आप बाहर ढूंढ रहे हो वो एक्चुअल में आपके अंदर है। ठीक है, इस सिचुएशन को बेसिकली सॉल्व आप खुद कर रहे हो, राइट। और यहाँ पर मैं आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आते हुए देख रही हूँ। ये सितंबर गोन होते ही आपके लिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। ये वाला जो साइकिल है ना, ये जो भी डिस्टर्बिंग साइकिल है, जिसे आप क्लोजर, बेसिकली ये 15 दिन उसके क्लोजर में रहेंगे। ठीक है, क्लोजर मतलब कि आप उसे ख़त्म कर रहे हो, उस प्रोसेस में हो, और आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। आपकी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है यहाँ पर। ये आप में से कुछ लोग अपने कर्मा क्लियर कर रहे हैं, किसी एक पैटर्न को, किसी एक कर्मा को आप क्लियर कर रहे हो। ठीक है,
किसी एक सिचुएशन से बेसिकली बाहर आ रहे हो जो बहुत लंबे समय से बहुत स्टक्ड थी, जो निकल नहीं रही थी, जो अटकी हुई थी, जिस सिचुएशन से बेसिकली आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, उस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। ये 15 दिन उसका हल आपको मिल रहा है, और हल तो मिल ही रहा है। ये सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि हल ही मिल रहा है, आप बेसिकली उस प्रोसेस को कर रहे हो, ठीक है, मतलब उस प्रोसेस में हो, उसे कंप्लीशन देने के। कम्युनिटी, वाओ ब्यूटीफुल, एंजल ऑफ बैलेंस, यस। आप जो है ना, देखिए स्टॉर्म वार्निंग की भी एनर्जी से कंप्लीट हो रहा है कुछ ना कुछ, और थिंकिंग वुमेन भी, यस राइट। किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट से आप बाहर आ रहे हो, किसी साइकिल से आप बाहर आ रहे हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट को आप क्लियर कर रहे हो। कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, जो लोग यहाँ पे डिवोर्स मांग रहे थे, डिवोर्स नहीं हो रहा था, तो उसे कंप्लीट करना है, कंप्लीशन की एनर्जीज में आना। जिस वजह से आपकी लाइफ में इनबैलेंस था, जिस वजह से आपकी लाइफ में तहस नहस थी ना, वो सिचुएशन जा रही है, आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। और यहाँ आपको बहुत सपोर्ट भी मिलने वाला है। आपका सोशल सर्कल बहुत बढ़ेगा, ओके, यस। यहाँ मुझे इवन कोई कपल नज़र आ रहे हैं, वाह, ओके। किसी की लाइफ में, किसी के रिलेशनशिप में जो लोग ढूंढ रहे थे, जो एक अच्छे रिलेशनशिप में थे, कुछ प्रॉब्लम थी, इवन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप लोगों की लाइफ में, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि कम्युनिटी का भी कार्ड यही बता रहा है, वो बैलेंस रिस्टोर हो रहा है माय डियर। यहाँ पर वो बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। आप जो भी हैं, मेल या फीमेल, आप लोगों की अपनी ही खुद की, जिसे कहते हैं हम सूझबूझ से चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, आप उस पैटर्न को कंप्लीट कर रहे हो, बैलेंस बेसिकली रिस्टोर हो रहा है, यस। किसी कॉन्ट्रैक्ट को, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में आपने किया हो इस वर्ल्ड में, या फिर वो आपने जिसे कहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने से पहले कहीं कॉन्ट्रैक्ट आप लिखवा कर आए थे, वो एक कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है, ओके। ये बेसिकली मुझे जो सेंस मिल रही है, कोई एक बैड साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जीज इन 15 दिनों में, ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू भोले बाबा। लव लाइफ कैसी रहेगी कैंसर्स की, कर्क राशि वालों की इन 15 दिनों में? हैंग्ड मैन, करियर कैसा रहेगा? ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, ब्यूटीफुल, यस, ओके। हेल्थ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, spirituality, 5 of cups, ओके। देखिए अगेन न्यू बिगनिंग, ठीक है, हीलिंग है यहाँ पर। कुछ यहाँ पर डेफिनेटली सक्सेस है। कुछ सिचुएशन है, किसी चीज़ को कंप्लीट करना, किसी थर्ड सिचुएशन या फिर किसी ऐसे पैटर्न को बेसिकली कंप्लीट करके एक नई शुरुआत करना, उस पर विजय हासिल करना। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि लवर्स की भी एनर्जीज है बॉटम ऑफ द डेक माय डियर। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आते हुए मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। एक बार मैं क्लियर करना चाहूँगी, ओके। सी क्या बात है, ये स्पेसिफिकली कुछ लोगों की लाइफ में है थर्ड पार्टी सिचुएशन माय डियर। ये स्पेसिफिकली कोई पर्सन हो सकता है ना आपकी लाइफ में, या फिर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन भी हो सकती है, ओके। वो सिचुएशन अब आपकी लाइफ से जा रही है। यस,
हीलिंग आ रही है आपके। ये देखिए अगेन, ओ माय गॉड, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी से। तो यस, कोई ना कोई स्पेसिफिकली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, जिनसे भी रेजोनेट हुए वही लें। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन है, कुछ लोगों की लाइफ में ये सिचुएशन है। ओके माय डियर कैंसर्स, तो ये जो वक्त है ना, हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी लव रिलेशनशिप को बेसिकली हील किया जा रहा है ये वक्त ना। आप लोगों का क्या है कि वाओ, सपोर्ट बहुत है आपको, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। ये स्पेसिफिकली लव लाइफ को लेकर के बोल रही हूँ विद द हैंग्ड मैन। अगर आप किसी सिचुएशन को ठीक करने के बारे में सोच रहे थे, करते करते थक गए थे, अब हो नहीं रहा था, तो यहाँ पर वो हील होते हुए मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है। ये मैटर कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है उनकी लव लाइफ को लेकर के, उनके रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, उनके मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कोई एक प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। जो लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं माय डियर, आपका रिलेशनशिप यहाँ पर प्रोटेक्टेड है, आपके एंसेस्टर्स पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये वक्त कुछ उथल पुथल सी आपको लगती है ना, डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से सपोर्ट है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इन 15 दिन में होने वाला है, स्पेसिफिकली लव लाइफ को लेकर के, कि आप उसे सेलिब्रेट करेंगे बेसिकली। ठीक है, यस, और ये आप नहीं कर रहे हैं, आप तो यहाँ पर जिसे कहते हैं सिचुएशन को आपने ईश्वर के भरोसे छोड़ रखा था विद द हैंग्ड मैन। ठीक है, आप इस सिचुएशन को ईश्वर के भरोसे आपने छोड़ दिया था। तो वो सिचुएशंस जो हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन, आपके यूनिवर्स, या जो भी आप इन शक्ति को नाम देते हैं ना, वो सिचुएशन को हील कर रहे हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जहाँ कहीं आप किसी एक ऐसे रिश्ते को लेकर के अगर आप उम्मीद भी खो बैठे थे, या किसी ऐसे सिचुएशन में अगर आप उम्मीद खो बैठे थे ना कि नहीं अब ये फलने वाली नहीं है, या अब इसमें कुछ नहीं बचा है, तो वो रीस्टोर हो रही है। मुझे रिकंसिलिएशन के चांसेस यहाँ पे बहुत हाई नज़र आ रहे हैं। अगर आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ओके, और वो कनेक्शन आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, ओके, ये आपके लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर किसी के साथ भी स्पेसिफिक कोई रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ इम्पॉसिबल सा पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, आप उस प्रोसेस में रहने वाले हो माय डियर। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि चीज़ें अगेन सिचुएशंस में उथल पुथल हो सकती है इन 15 दिनों में माय डियर। ओके, ये चेंजेस उथल पुथल भी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है। आपका विश्वास ना यहाँ पर डिवाइन पर बहुत अडिग है इन 15 दिनों में। यहाँ पर मैं देख रही हूँ विद द इन्फिनाइट साइन। ठीक है, कोई एक पैटर्न चला आ रहा है, उस सिचुएशन से आपको डिवाइन अगेन वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। ओके, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखिए। ये स्पेसिफिकली आपके करियर के रिगार्डिंग मैसेज आया है। ठीक है, जिन भी सिचुएशंस को से आप गुजर रहे हैं करियर वाइज इन 15 दिनों में, ठीक है, डिवाइन पर भरोसा रखिए, अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को कायम रखिए, अपने अंदर उस ट्रस्ट को रखिए, और कामली पेशेंटली उस चीज़ को हैंडल कीजिए, उस सिचुएशन से आगे बढ़ते रहिए। मतलब आपको ना यहाँ पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको यहाँ पर अपना गुस्सा नहीं दिखाना है, एंगर नहीं दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, अपनी इरिटेशंस नहीं दिखानी है, यहाँ पे कामली आपको इस सिचुएशंस को हैंडल करना है। क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके पास वो एक आपकी ना एक हिडन वो एक पावर है कि जितना आप शांति के साथ, जितना आप आराम के साथ, पेशेंस के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करोगे, खासकर प्यार के साथ हैंडल करोगे ना, आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को बहुत इजीली कवर कर लोगे। यस,
अगेन बोलूँगी कैंसर्स, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स में ना बहुत कोई एक चेंज, तेज़ी से कोई चेंज यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहा है मुझे। मैं कह रही हूँ ना कि उस चीज़ की आपने उम्मीद छोड़ दी, आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली, लेकिन आपको फ्रूट्स नहीं मिले, लेकिन वो शिफ्ट, वो चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंग्ड मैन की एनर्जीज, बहुत तेज़ी से शिफ्ट्स हैं, बहुत तेज़ी से एक्शंस होंगे आपकी लाइफ में, और ये कुदरती तौर पर होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी लाइफ में ना रास्ते बनते जा रहे हैं। ओके, जो अभी तक आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे ना, वो चीज़ें नहीं हो रही थी या उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि अपने आप से वो रास्ते बनते हुए जा रहे हैं, अब से अपने आप से वो चीज़ें जैसे हील होती जा रही हैं, या आपको वो सॉल्यूशंस मिलते जा रहे हैं। ओके, ऐसी सिचुएशंस में देख रही हूँ। लेकिन यस, करियर को लेकर के यहाँ पर आपको पॉजिटिव रवैया अपनाने की ज़रूरत है। खासकर आपको बोला जा रहा है कंपैरिजन से बचिएगा, चाहे वो किसी पर्सन के साथ हो, किसी सिचुएशन जहाँ आपने पास्ट में मे बी आपने पास्ट को लेकर के आप कंपेयर करें अपने अभी के जॉब को, कि मैंने शायद ये कर लिया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। इस तरह के थॉट पैटर्न्स में आपको नहीं रहना है, उससे आपको बाहर आना है। आपको बोला जा रहा है कि जो प्रेजेंट में आपके पास जो एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, उन पर फोकस करें, पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ें। बेसिकली प्रेजेंट पर फोकस करने के लिए आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन वो भी कामली, ठीक है, आराम से। इन सिचुएशंस को आपको एग्रेसिवली हैंडल नहीं करना है। और यहाँ पर हेल्थ के लिए आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज थोड़ा सा ना अपने जैसे कि मैं बोल रही हूँ, हाई ब्लड प्रेशर का अगर इशू है आपको, तो प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। और ओवरऑल तो देखिए यहाँ पर हेल्थ को आपकी कोई इशू नहीं है, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, राइट। वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलें, बैलेंस करके चलें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, ओके। और ख़ास करके मैं कहूँगी कि अगर आप ड्राइव करते हैं तो संभल करके आपको यहाँ पर ड्राइव करने की ज़रूरत है। यस, फॉलो कीजिएगा सारे रूल्स को, ओके। यस, बिल्कुल आप बहुत अच्छी एनर्जीज में रहोगे, बहुत ही हाई एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हो। हेल्थ वाइज बहुत जिसे कहते हैं एनर्जेटिक आप फील करेंगे इस वक्त में, ओके। अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी स्पिरिचुअलिटी में। तो ये सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलूँगी कि माय डियर कैंसर्स, अपने कम्युनिकेशन पर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि वर्क कीजिए, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन, खास करके कुछ ना कुछ हीलिंग आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आपके स्पिरिचुअलिटी की बात यहाँ पर हो रही है, जो लोग स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में है, राइट। आपको आपके यहाँ पर ना प्रॉब्लम आ रही है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने इमोशंस को रिलीज़ करना है। आपके अंदर कुछ इमोशनल ट्रॉमा या फिर इमोशनल कुछ बैगेज आप कैरी करते हुए चले आ रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। उसे रिलीज़ कीजिए, अदरवाइज आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे, ओके। ये वक्त ना रिलीज़ करने का है। चाहे तो आप किसी से एक्सप्रेस करें अपनी बातों को, अपने इमोशंस को। अगर नहीं कर सकते हैं, जो मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ कि एक पेपर पर लिखिए और उसे बर्न कर दीजिए, और उसके एशेस को जो है आपको यूनिवर्स को सौंप देना है। चाहे तो आप उसे किसी अपने प्लांट में डाल दीजिए, या फिर ज़मीन में गड्ढा करके गाड़ दीजिए, या फिर आप अपनी गैलरी में जाइए, उसे उड़ा दीजिए फूंक मार के, डिवाइन को सौंप दीजिए, यूनिवर्स को सौंप दीजिए, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस आपको डेली करना है। जो भी इमोशंस आपके अंदर स्टॉक्ड है ना, जो भी दुख आपके अंदर है माय डियर, उसे रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, उस बैगेज को कैरी करके मत चलो, ठीक है। और प्रेजेंट पर फोकस करो, पॉजिटिविटी पर फोकस करो,
अपने इमोशंस, अपने बेसिकली अपने दिल को फॉलो करो, ठीक है। जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। एक लाइट एनर्जीज में आओ, एक नई शुरुआत करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कैंसर्स। ओके, यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं आप, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। तो अपने आप को ओपन कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। जो ब्लॉक्ड है यहाँ पर मुझे एनर्जीज मिल रही हैं। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू भोले पापा। कैंसर कर्क राशि के ब्लॉकेजेस रहेंगे। ओके, 7 ऑफ कॉइन्स एंड 7 की एनर्जीज है, 7 ऑफ कप्स। ओके, यस, अगेन यहाँ पर पेशेंस चाहिए। ये आपका ब्लॉकेज है माय डियर। मैं एक बार एक कार्ड और लेना चाहूँगी। क्या है कैंसर्स के? वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए अगेन यहाँ पे टावर की एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर टावर की एनर्जीज है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज आई है। तो ये एक शिफ्ट, एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। किसी सिचुएशन में जो भी आप बुरी तरीके से स्टक्ड थे, जो भी बहुत एक लंबे वक्त से, या फिर जो पूरी आपकी फैमिली को, आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट कर रही थी ना, उस सिचुएशन से आप फॉर श्योर बाहर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आने का मतलब यही है कि लक आपके साथ है, ये वक्त आपके साथ है। मैंने आपको बोला ना कि कुछ वक्त से आप अपनी तरफ से पूरी होड़ में थे, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे थे किसी चीज़ को ठीक करने के लिए या फिर उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से बन नहीं पा रही थी, ठीक है, आपको वो फ्रूट्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब आपको खुद ब खुद दिखेगा कि वो पाथ बनते आगे रास्ते खुलते जा रहे हैं। आपको वो जिसे कहते हैं कि रास्ता दिखाया जा रहा है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ते खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। वो इसी वजह से क्योंकि इस वक्त आपका लक आपके साथ है, आपकी किस्मत आपके साथ है, ये वक्त आपका है माय डियर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज के साथ ये वक्त आ गया है, एक कंप्लीशन लाने का ये वक्त आ गया है, उस कर्मा को रिलीज करने का और आगे बढ़ने का। लेकिन अगेन 7 ऑफ कॉइन्स एंड 7 ऑफ कप्स, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, हम सभी के कर्मास, हम सभी की टाइमिंग सब अलग अलग हैं, तो आपके अंदर पेशेंस की कमी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो रिलीजिंग है ना, ये आपके पेशेंस, आपको ये लेसन आपको सीखना है कि आपको विश्वास है डिवाइन पर, डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास है या नहीं। बेसिकली ये आपका लेसन हो सकता है कि आपको पेशेंटली अपने अंदर वो पेशेंस को लेकर के आना है। ओके, कि यस, मुझे पता है कि डिवाइन मेरे साथ है और किस्मत मेरे साथ है। वक्त आने पर ये चीज़ें रिलीज़ होंगी मेरी लाइफ से और मेरी लाइफ में वो एक न्यू बिगनिंग होगी। बस वो पेशेंस रखिए, उसको अपनी लाइफ में ब्लॉकेज मत आने दीजिए, इम्पेशेंट मत होइए, नेगेटिव मत होइए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, जिन भी शक्ति को आप, जो भी नाम आप देते हैं ना, उन पर विश्वास रखना है। बेसिकली आपको वो आपका विश्वास चेक करेंगे इस वक्त में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये एक वो चीज़ एनर्जीज है, जैसे कि मुझे ना ऐसी एनर्जीज है, क्योंकि अग्नि की भी ऊर्जा है कि जैसे कि आपको ना यहाँ पर चेक किया जा रहा है, आपके पेशेंस को चेक किया जा रहा है माय डियर। एक एग्जाम से आप गुजर रहे हो, साथ ही साथ समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो उसमें आपको पास होना है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इल्यूजन्स में नहीं आना है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ओके, और देख लेते हैं आपके लिए सच है इन 15 दिनों के लिए, कैंसर्स के लिए भोले पापा। लीड, सीक, यस, ब्यूटीफुल, एंड रीच आउट, लीजिए, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक भी है चेंज योर फोकस माय डियर। पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कीजिए अपनी लाइफ में, पास्ट से बाहर आइए। जो आपकी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स है ना, जो आपके अपने हैं, जो चीज़ें, जो पावर आपके पास है, जो ब्लेसिंग्स बेसिकली आपके पास हैं, उन पर फोकस कीजिए और उनको लेकर के आगे बढ़िए। अपने फोकस को चेंज करना है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आप, मैं वही कह रही हूँ जो मैंने आपको पहले बोला था कि जो आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो आप ही के अंदर आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगेन स्पिरिट गाइड की एनर्जीज हैं यहाँ पर,
तो प्लीज़ मेडिटेट कीजिए इस वक्त में कैंसर्स, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ये वक्त आपको आगे निकलने का रास्ता भी दिखाएगा, आपके अंदर वो पेशेंस भी लेकर के आएगा, कि पेशेंस कहाँ से आएगा, वो ट्रस्ट कहाँ से आएगा, जब आप कनेक्ट होंगे डिवाइन से, अपनी इनर विजडम से। ओके और ये विजडम कहाँ से आई हमारे पास, जो हमने इतने इनकारनेशंस, इतने लाइफ टाइम्स हमने जी हैं ना, उनसे जो हमने वो विजडम कलेक्ट करी है वो है हमारे अंदर, उससे कनेक्ट होने का वक्त है। क्योंकि कहीं ना कहीं इल्यूजन्स भी हैं आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं थोड़े से डाउट्स भी हैं, क्या ये कंप्लीट होगा साइकिल, क्या इससे मैं बाहर आ पाऊँगा या आ पाऊँगी। तो वो डाउट्स में से निकलना, ठीक है, ये जो भी टफ सिचुएशन, ये जो भी क्रिटिकल सिचुएशन से आप निकल रहे हो, उसमें आपकी जो विजडम है, आपका जो ज्ञान है, वही आपको रास्ता दिखाएगा, ठीक है। और ये लीड करने का वक्त आ चुका है माय डियर, आप लीड कर रहे हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। बेसिकली अगेन बोलूँगी, इनके हाथ में ये जो रोल है, जिसे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसे, कि कुछ कंप्लीट कर लिया है ना, कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करके कंप्लीशन की एनर्जीज, ओके, एक डिग्री हासिल कर ली। ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मे बी आप यहाँ पर जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, कि आपका कोई कोर्स कंप्लीट हो रहा हो, ठीक है, या फिर यस कुछ ना कुछ यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जीज है जो मैं आपको बोल ही रही हूँ। एंड रीच आउट, अब बस पहुँच ही गए हो माय डियर, ठीक है। सपोर्ट है यहाँ पे डिवाइन का, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चाहिए, उन पर भरोसा रखिए, आगे बढ़ते जाइए। ब्यूटीफुल। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन गाइडेंस को फॉलो भी करेंगे, ठीक है। अगर आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं तो उनको भी यहाँ से मैसेजेस मिल पाए, गाइडेंस मिल पाए, और वो भी अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर के आ पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।